हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है अभी फॉर्म आ चुके हैं, यूपीएससी के नोटिफिकेशन आ गया है आज, और आज से आपका फॉर्म जो भरना है वो चालू हो गया है और लास्ट डेट उसकी 11 फेब है शाम के 6 बजे तक। लेकिन फॉर्म भरने से पहले जो एक स्पेशल टास्क आता है वो आता है ओटीआर का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन बेसिकली किस लिए है, किस चीज के लिए बनाया गया है, वो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ हल्की सी। देखो, जो ऑलरेडी एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं तो उनका तो ऑलरेडी ओटीआर हो रखा होगा, तो उनको तो ऐसे इतना ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि उनको कुछ चीजें पहले से ही ऑलरेडी पता होती हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इसको भर रहे हैं तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, ओटीआर से एक फायदा ये हो जाता है कि आपका जो है इंफॉर्मेशन वो एक जगह पहुंच जाती है यूपीएससी के पास, जो बेसिक डिटेल्स होती हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी के अलावा कोई भी अदर एग्जाम भर रहे होते हैं तो आपको बार बार वो बेसिक डिटेल्स नहीं भरनी होती। प्लस इफ अगर जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपका सीएससी देने का मन नहीं है तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं जिस टाइम पे, मतलब जस्ट लाइक जैसे आपने ये फॉर्म तो भर दिया है लेकिन आपको लग रहा है कि आपको ये एग्जाम नहीं देना है तो आप विड्रॉ कर लीजिए, विड्रॉ का ऑप्शन भी रहता है उसमें। लेकिन कई बार ये भी डाउट आ जाता है कि क्या सर, जिस टाइम पे हम विड्रॉ नहीं करें एप्लीकेशन और हमारा क्या जो अटेम्प्ट है वो काउंट होगा इफ अगर हम एग्जाम देने नहीं गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली क्या है कि आपका जो अटेम्प्ट है वो तब तक काउंट नहीं होगा जिस टाइम तक आपकी जो एक अटेंडेंस ना लग जाए, जिस टाइम तक आप एग्जाम हॉल में ना पहुंच जाए। अटेंडेंस जब आपकी लग गई और आप एग्जाम हॉल में पहुंच चुके हैं तो आपका जो है वो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, वरना वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो ये एक ड्रॉबैक भी माना जाता है कि कई बार बच्चे क्या होते हैं वो छोड़ देते हैं एग्जाम, यूपीएससी का कई बार खर्चा हो जाता है एग्जाम प्रिंट वगैरह ये सब कराने में, क्योंकि वो उसी हिसाब से करता है। ठीक है, तो अटेम्प्ट तो काउंट नहीं होता है जब तक आप उसको एग्जाम को नहीं देने जाते हैं। अब बात रही कि ओटीआर में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है फिल करते हुए, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीजों का खासकर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, देखो, आप जिस टाइम पे आप यूपीएससी की साइट को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको आएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे सबसे पहले पूछेगा नाम, यानी कि जो आपका क्लास 10th में नाम है आपको उसके अकॉर्डिंग वो नाम भरना है। और फिर वही रिपीटेड नाम आपको यहाँ भरना है, यानी कि वेरीफाई करना है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपका नाम कुछ भी है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका नाम अक्षय है, तो आपको दोबारा से वो फिल करना पड़ेगा। ओके, और फिर वो आपसे पूछता है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करा है, हैव यू एवर चेंज नेम। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, अगर आपने चेंज करा है तो आप चेंज के लिए यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। फिर बाद में आपको चेंज नाम लिखना पड़ता है। जेंडर ऑब्वियसली बात है, आपका जो भी आप मेल फीमेल या जो भी आप फॉर्म भर भर रहे हैं, फिर वेरीफाई करना पड़ेगा आपको अपना जेंडर। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो भरनी पड़ेगी, वेरीफाई करना पड़ेगा उसको एक बार। ठीक, और फादर नेम आपको भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कई बार कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मतलब दिक्कत हो जाती है उनके साथ, क्या कि उनका जो आधार कार्ड रहता है तो उनके कई बार क्या होता है कि या तो उनके फादर के नेम में कुछ मिस स्पेल हो जाता है आधार कार्ड में और उन्होंने चेंज नहीं कराया होता है, और मे भी मान लीजिए कि उन्होंने चेंज कराने के लिए डाल रखा है और उनका अभी तक सही होके नहीं आया, उनको लग रहा है कि 11 फेब के पहले आ सकता है। तो मैं चाहूंगा कि वो उस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको भर दे। ठीक, इफ अगर आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं, आधार कार्ड में गलत है लेकिन मेरे पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है उसमें जो उनका नाम है वो सही लिखा हुआ है, तो आप इसके थ्रू आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करना पड़ता है। आधार कार्ड में गलत तो कोई दिक्कत नहीं, आप ड्राइविंग लाइसेंस से अपलोड कर दीजिए जो भी आपका आपके पास है। ठीक, लेकिन गलती मत करिएगा, क्योंकि यूपीएससी इसमें सिर्फ एक बार लाइफ में चांस देता है इसको एडिट करने का, और ये बार बार इसको एडिट करने का आपको मौका नहीं मिलता है। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको करना है, आपको वेरीफाई करना है। फिर आपको मदर का नाम लिखना है, वेरीफाई करना है, मदर का नाम 2 बार लिखें। आपका आप माइनॉरिटी में आते हैं नहीं आते हैं वो आपको यस और नो आपको सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर भरना है, आपको ऑल्टरनेट भरना है, फिर ईमेल आईडी, फिर ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, यानी कि कोई और दूसरी ईमेल आईडी आपको डालनी है। क्लास 10th का बोर्ड का एग्जामिनेशन का आपको रोल नंबर फिल करना है। कई बार यहाँ पे बच्चे एनरोलमेंट फॉर्म का नंबर कुछ इस तरीके से फिल कर देते हैं, वो नहीं करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, यानी कि जिससे कि आपको अपना अकाउंट रिकवर करने में कोई दिक्कत ना हो। आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर दीजिए, उसका आंसर दे दीजिए जिसके आंसर सिर्फ आपको ही पता होंगे, किसी और को नहीं पता होंगे। ऐसे ही आपको सेकंड एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ओके,
उसके बाद आपका क्या आता है, आपसे वो पूछेगा आपकी नेशनैलिटी, ठीक? नेशनैलिटी आपसे वो पूछेगा, वो आपको फिल कर देनी है। मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी एक तरीके से आपको फिल करना है। आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी है, जो भी है टू जेड वो आप खुद आपको पता होगा। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वो भरना है। कम्युनिटी को सेलेक्ट करना है कि आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपसे वो पूछता है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं कि नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हैं तो आप ऑब्वियसली बात है यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है? फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो कोई भी एक ऐसा कार्ड जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा गया हो, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा गया हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्कूल फोटो आइडेंटिटी कार्ड वैलिड है उन बच्चों के लिए जो कि एनडीए और एनए का एग्जाम देते हैं, नेवल एकेडमी का, ठीक? तो सीएससी वाले तो ऑब्वियसली बात है, उनको तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड ही अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अभी एनडीए और एनए के लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक? चलिए नेक्स्ट, कि क्या आपने कभी भी मतलब हैव यू एवर बीन रिकमेंड एज अ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द पास्ट? क्या आप कभी रिकमेंड हुए पीएच या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, जो भी यूपीएससी के प्रीवियस एग्जाम हुए उनमें अगर आपने कराया तो? नहीं कराया तो ऑब्वियसली बात है नो सेलेक्ट करेंगे। क्या आप अपनी इंफॉर्मेशन पर्सनल करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल कराना चाहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है यार, जब तक एक्सेसिबल नहीं करा पाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा, है कि नहीं, आपके बारे में, ठीक है? क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करके आगे फिल करिएगा। नेक्स्ट आपसे वो एड्रेस पूछता है, आपका जो भी आपका एड्रेस है, आपका विलेज हाउस नंबर है, हाउस नंबर डाल दीजिए, अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, स्ट्रीट है, विलेज है, जो भी आपका है वो आप डालिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाउस नंबर डालना कंपलसरी है, नहीं, जो भी आपका एक एड्रेस है उसको अच्छे से फिल करिए। फिर आपको पोस्ट ऑफिस भरना है, यानी कि जो भी जहां पर भी आपका पोस्ट आता हो, जस्ट लाइक ए टू जेड मान लेते हैं आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं, तो ओल्ड राजेंद्र नगर में पोस्ट ऑफिस है तो आप ओल्ड राजेंद्र नगर डालेंगे। यानी कि जो भी आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस है, ऑब्वियसली बात है जहां पे है। किसी का क्या होता है कि जिस सिटी में रहते हैं वही एक पोस्ट ऑफिस होता है, इतनी बड़ी सिटी होती नहीं है, तो उस सिटी का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे वही जिसमें आप रह रहे हैं, जिस सिटी में, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है आपको, ठीक है? फैक्स वगैरह ये तो आपके लिए एलिजिबल नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि आप क्या ही डालेंगे इसमें, ठीक? फिर आपको नेक्स्ट आपको वो क्या करेगा, आपको फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, लेकिन फोटो अपलोड करते समय आपको चीजों का ध्यान रखना है। देखिए आपका जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ जो है वो 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, प्लस उसके ऊपर आपका नाम और नीचे डेट ऑफ बर्थ वो सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ फोटो मेंशन होना चाहिए कि जिस दिन आपने ये फोटो लिया है वो आप फोटो मेंशन करेंगे। प्लस वो जो फोटो है उसका जो साइज है वो आपको किसमें करना है, आपको 550 पिक्सल में, जो कि विड है, और 550 पिक्सल की हाइट होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, और मैक्सिमम 1000 पिक्सल इंटू 1000 पिक्सल की हाइट होनी चाहिए, यानी कि 300 केबी से, मतलब अगर आप देखेंगे कि 300 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और 20 केबी से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि 300 केबी से और 20 केबी के बीच का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, और वो भी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर में। तो ये चीजें आप पहले से ही रख लीजिएगा, तो जिस टाइम पे आप ये ओटीआर भरेंगे तो आप इजीली उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये आप मतलब गूगल पे जाके किसी भी एक वेबसाइट के थ्रू सीधा उसको रिसाइज कर सकते हैं, ओके? फिर आपसे वो एजुकेशनल चीजें पूछेगा, तो जस्ट लाइक जैसे आपने मतलब 10th वगैरह का आपको भरना होगा कि आपने 10th करा है, उसकी ग्रेड लिखनी होगी, एक तरीके से आपकी कौन सी थी ग्रेड, उसमें परसेंटेज में आता था आपका तो परसेंटेज लिख दीजिए, सीजीपीए में आता था तो सीजीपीए लिख दीजिए। जस्ट लाइक जैसे 10 सीजीपीए यहाँ पे लिख दिया, 10 सीजीपीए में से आपकी 10 पॉइंट्स, ओ सॉरी 10 पॉइंट 9.6 आई है, 9.3, 9.4 जो भी आई है आपकी, किस ईयर में आपने पास करा है, कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट थे, कौन सा स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूशन से आपने पास करा है, कौन सा आपका बोर्ड था, बेसिकली सीबीएसई बोर्ड था, आईसीएसई बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, जो भी ऐसा आपका बोर्ड रहा हो जहां से आपने वो 10th पास करा है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, जस्ट लाइक जैसे मल्टीकुलेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है? जस्ट लाइक जैसे आपको मिलता है ना एक, जिस टाइम पे आप पास करते हैं एग्जाम वगैरह, तो ये आपके पास होगा तो उसको आपको अपलोड करना है। ये
जो ये 12th पास सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो एनडीए वालों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी आपको तो ग्रेजुएशन का क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है वो 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और फिर आपको फोटो ID कार्ड को अपलोड करना है, जो भी आप अपलोड करना चाहें, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसी ID जो कि आपको इशू करी गई है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, बाकी तो सच अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, और इफ अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम वगैरह इन सबसे बिलोंग करते हैं तो आपको वहां का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अचीवमेंट आपको, इफ अगर आपको है, आपके पास अचीवमेंट वगैरह है तो आप वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, अवार्ड्स, प्राइजेस, सर्विस एक्सपीरियंस कोई भी ऐसा आपके पास है, बट मैंडेटरी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, सबके पास तो नहीं होता है। नेक्स्ट आपसे वो पूछता है आपके फादर का नेम, आपके फादर का नेशनैलिटी, फादर का प्रोफेशन क्या है, और फिर वही आपको मतलब फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम एज योर एड्रेस। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका ऐसा तो नहीं है कि आपके पापा कहीं और रहते हैं और आप कहीं और रहते हैं, भले से आप दिल्ली में रह रहे हैं मान लीजिए, लेकिन आप एड्रेस तो अपने घर का ही डालेंगे ना, तो वो सारे एड्रेस यहाँ पे दोबारा से वही फिल कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी ऐसा, इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम। इफ अगर आपके फादर सर्विसेज में थे तो उनकी पोस्ट का नाम लिखिए, रिटायर हो चुके हैं तो तब भी उनकी लास्ट जो था वो उस पोस्ट का नाम लिख दीजिए। एनुअल इनकम क्या है आपके फादर की वो लिखना है। ठीक है, और किस स्टेट से आपके फादर जो है वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं और कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जिससे आपका बिलोंग करते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि वो शिफ्ट हो जाते हैं, मान लीजिए कि आप दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं लेकिन हैं आप उत्तर प्रदेश के, तो आपको उत्तर प्रदेश भरना पड़ेगा। ठीक, तो वो चीज आप भरिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की, आप क्या अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, या PSU में करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय या नहीं एम्प्लॉय करते हैं, या अदर कोई भी ऐसा करते हैं। ठीक, तो इफ अगर आप एस्पिरेंट हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो आप नहीं लिखेंगे। ठीक, इफ हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, क्या अब आप एम्प्लॉयड रहे हैं कभी तक, तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वो आपसे नेक्स्ट डिटेल पूछ लेता है कि आप कब से कब तक एम्प्लॉयड रहे हैं, कब से कब तक नहीं रहे हैं। ठीक, क्या आप कभी सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं तो उसके बारे में भी आप डाल दीजिएगा कि अगर रहे हैं आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो सही है, नहीं रहे हैं तो नो करिएगा। ठीक है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा इफ अगर जैसा भी है। और क्या आपको यूपीएससी के द्वारा कभी डिबार्ड करा गया है, तो ऑब्वियसली बात है वो तो आपसे डिपेंड करेगा। डिबार्ड करा गया तो भाई साहब आपको वो यस करना पड़ेगा, नहीं करा गया तो नहीं लिखेंगे। ठीक, और इफ अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुए तो उसके बारे में आपको डिटेल भरनी है, जस्ट लाइक जैसे कौन से ईयर में, जस्ट लाइक जैसे CSC एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में आप 2024 में एलिजिबल हुए थे तो आपको 2024 भरना है, रोल नंबर भरना है, जितनी भी बार आप एलिजिबल हुए हैं, मतलब कुल मिला के जस्ट लाइक जैसे इसमें 4 टाइम आपने लिख दिया तो आपको ईयर, रोल नंबर, ईयर, रोल नंबर, ईयर, रोल नंबर, ईयर, रोल नंबर, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको भरनी है। उसके बाद इफ अगर आपके पास या तो यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कुछ है सर्टिफिकेट, प्राइजेस वगैरह, तो वो आप सारी चीजें इसमें अपनी भर सकते हैं। वो इंडिविजुअल है, आपके पास है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या आप बिलोंग करते हैं, पजेस करते हैं इनमें से कुछ, जैसे 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड या उससे ज्यादा, रेसिडेंशियल फ्लैट्स 1000 स्क्वायर फीट से उससे ज्यादा, रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से या उससे ज्यादा का, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, लैंग्वेज जो भी आपको एक तरीके से इंडियन लैंग्वेज आती है, तो क्या आप उसको रीड रीड करनी आती है या बोलना भी आता है आपको, रीड एंड स्पीक दोनों आता है, रीड राइट एंड स्पीक यानी कि दोनों आता है, एग्जामिनेशन पास उससे रिलेटेड कोई भी है एज सच तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, यानी कि जस्ट लाइक जैसे इंग्लिश है, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी आपको लैंग्वेज आती है, कौन कौन सी नहीं आती है। तो ये बेसिक डिटेल थी, और प्लीज OTR फिल करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है इसको। क्यों? क्योंकि इसको चेंज करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा, एक बार मौका मिलेगा, ठीक है, लाइफ में। और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो 12 फेब के बाद से 18 फेब तक आप इसको एडिट कर सकते हैं, बस यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में भी मेंशन करा है। इफ अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई भी ऐसा सच डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में से व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप मेरे को सीधा अपना जो डाउट है वो मैसेज कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको वो डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। ओके,
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।